Hello, बच्चों. In this question, we are given that a certain sum amounts to rupees 10,080 in 2 years and 10,710 in 3 years at a certain rate where the interest is compounded annually. Compound annually किया जा रहा है. How much will be the simple interest on this term at the same rate for 3 years? तो 3 साल के लिए क्या इंटरेस्ट रेट आएगा, हमें ये बताना है. तो सेकेंड ईयर में जो हमें अमाउंट मिली है वो किसका काम करेगी? वो थर्ड ईयर के लिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 10710 है, दिस इज द अमाउंट वी गेट आफ्टर थर्ड ईयर. ठीक है, पहले तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 1+R/100 n. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे. तो 710 हमारे लिए क्या हो जाएगी? अब हमारा ये अमाउंट है, तो इस ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए जो सेकंड ईयर में हमें अमाउंट मिली वो प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगी. दैट इज 10080 वुड बी आवर प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है अपॉन 100. और सिर्फ हम थर्ड ईयर का देख लें, इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो हमें अब इसको फर्दर सॉल्व करना है. 0 से 0 गॉट कैंसिल. 1071 अपॉन 1008 माइनस 1 विल गिव यू r अपॉन 100. ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. -1008 अपॉन 1008 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू r. तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ 63 इंटू 100 अपॉन 1008 मिलेगा. हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं टू मेक आवर नेक्स्ट केस इजी. तो सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है? 32,000 दे रखी है. इंटू रेट कितना आया? सेकंड के फर्स्ट केस से आया हमारा 63 अपॉन 100 इंटू 1008 इंटू टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 3 years दे रखा है अपॉन 100 होगा. दिस गॉट कैंसिल. ठीक है, फिर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करें तो ये पार्ट हो जाएगा आपका 2000. दिस गॉट कैंसिल एंड दिस पार्ट विल गिव यू 3. ठीक है, तो हमारा फाइनली कितना आएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा. दिस विल गिव यू 6. 3 to 6,000. सो हमारा आंसर कितना आया? 6,000. दैट इज ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 6,000 rupees. Thank you.